हेलो फ्रेंड्स, आज हम सभी लोग क्या पढ़ेंगे? वही विशेषण पढ़ेंगे। तो हम आप लोगों को बता क्या रहे थे? पद परिचय। और पद परिचय में संज्ञा सर्वनाम होता है, उसके बाद तीसरा नंबर आता है विशेषण का। और एक चीज़ आप देखते होंगे, इंग्लिश में भी तो 8 होते हैं, यहाँ भी 8 ही शब्द होते हैं, 8 ही होते हैं, लेकिन विकारी और अविकारी शब्द होते हैं। विकारी और अविकारी शब्द होते हैं, तो कुछ विकारी होते हैं और कुछ अविकारी होते हैं। तो अभी हम लोग जो संज्ञा सर्वनाम पढ़ रहे हैं वो विकारी शब्द है। संज्ञा भी विकारी शब्द था, सर्वनाम भी विकारी शब्द था, और आज जो हम विशेषण पढ़ने जा रहे हैं ये भी विकारी शब्द है। यानी कि विशेषण की वजह से शब्दों में विकार उत्पन्न होता है, तो वो हम पढ़ने जा रहे हैं। हो गया। तो विशेषण यानी इंग्लिश वर्ड जो जिसे हम इंग्लिश में एडजेक्टिव कहते हैं, हिंदी में वही क्या कहलाता है? विशेषण कहलाता है। अब विशेषण वही घिसी पिटी परिभाषा आप लोग किताबों में पढ़े होंगे, हर जगह पढ़ते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। यानी विशेषता बताई जाती है, आपकी विशेषता बताई जाए, किसी वस्तु की विशेषता बताई जाए, या मैं हम तुम की विशेषता बताई जाए, तो संज्ञा सर्वनाम की जब विशेषता बताई जाती है तो उसे विशेषण कहते हैं। अब जैसे हम लोग देखते हैं सुंदर फूल क्या है? तालाब में सुंदर फूल खिला है। तालाब में सुंदर फूल खिला है, तो फूल क्या है? फूल तो संज्ञा हो गई। अब इसकी विशेषता क्या है? सुंदरता से विशेषता बताई जा रही है, तो यानी कि ये सुंदर हो गया। क्या हो गया? सुंदर और विशेषण। सुंदर आपका हो गया विशेषण और फूल हो गया विशेष, यानी कि जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष है, और जिन शब्दों से बताई जाती है वो विशेषण है। जैसे एक दूसरा एग्जांपल आप देखेंगे, अच्छा लड़का। लड़का तो लड़का होता है, लेकिन यहाँ पे लिखा है अच्छा लड़का, यानी कि इस लड़के की विशेषता। लड़का, अच्छा लड़का, लड़का तो लड़का है, लड़का तो होता ही है, सब लोग जानते हैं लड़का है, वो लड़का है। बहुत सारे लड़के घूमते रहते हैं, हम लोग रास्ते में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, तरह तरह के लड़कों से हमारी मुलाकात होती है। तो लेकिन उसमें लिखा है अच्छा लड़का, यानी कि ये लड़का तो है ही पर अच्छा लड़का है। अब अच्छा यानी इस लड़के की क्या बताई गई? विशेषता बताई गई है अच्छा, तो ये अच्छा हो गया विशेषण, और लड़का हो गया विशेष। लड़का आपका क्या हो गया? विशेष। तो एक उसके बाद में इतना ही नहीं, विशेषण किसे कहते हैं? जब आप ये समझ गए कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। और विशेष्य क्या है? तो जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। यानी कि जिस वस्तु की, व्यक्ति की, स्थान की विशेषता हम लोग बताते हैं वही क्या है? विशेष्य है। तो इतना क्लियर हुआ कि विशेषण क्या है और विशेष्य क्या है। तो इसके आगे अब हम चलते हैं। अब इसके भाग होते हैं, विशेषण के भेद हैं। तो विशेषण के भेद देखिए, पहला है गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण और व्यक्तिवाचक विशेषण। इतने आपके विशेषण हैं। गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, संकेतवाचक, व्यक्तिवाचक। विशेषण किसे कहेंगे? कि जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के, गुणवाचक विशेषण ये है। अब इसकी परिभाषा हम क्या करेंगे? जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की क्या बताते हैं? गुण, दोष, रंग या आकार के बारे में बताते हैं। गुण, दोष, रंग, आकार, स्थिति, दशा, इन सभी के बारे में बताते हैं, वही हमारे क्या कहलाते हैं? गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अब गुणवाचक विशेषण में जरूरी नहीं है कि अच्छी ही गुणों का बखान किया जाए। गुणवाचक विशेषण में अच्छे गुणों का भी बखान किया जाएगा और जो आपके दोष हैं उनको भी बताया जाएगा। जैसे यहाँ पे तो आप सिर्फ आपने क्या देखा? अच्छाइयों को देखा, सुंदर फूल, अच्छा लड़का। तो क्या मोटा लड़का नहीं हो सकता? बुरा लड़का नहीं हो सकता? तो तरह तरह के मतलब, यानी कि हम अपने संज्ञा और सर्वनाम की, अपने विशेष की सिर्फ अच्छाइयाँ ही नहीं बताते हैं, बुराइयाँ भी बताते हैं।
तो गुणवाचक की कई रूप हैं। एक गुण सूचक रूप हुआ, दोष सूचक, काल सूचक, रंग सूचक और स्थान सूचक, दशा सूचक, दिशा सूचक है, पदार्थ सूचक है, कई तरह के हैं। तो आगे हम सारे आपको उदाहरण बताएंगे। जैसे गुण सूचक है आपका नेक, अच्छा, दानी, दयालु, यानी कि किसी की बड़ाई की जाए, वो है गुण सूचक। दोष सूचक है जैसे किसी की बुराई की जाए, दुष्ट, हिंसक है, बुरा है, बहुत दुष्ट है, बहुत कमीना है, बहुत नालायक है। इस तरह के शब्द को क्या कहेंगे हम? दोष सूचक विशेषण कहेंगे। हो गया, चलो। अब फिर काल सूचक हम देखते हैं। यानी काल सूचक यानी कि समय का सूचक। कि जैसे मान लीजिए मैंने कपड़ा खरीदा, तो मेरे पास कुछ नए कपड़े हैं, कुछ पुराने कपड़े हैं, तो हमको बताना पड़ता है कि मैंने इसे पहले खरीदा था, बहुत दिनों का हो गया, पुरातन है ये, या ये नवीन है, ये नए कपड़े हैं। तो हम काल सूचक यानी समय के बारे में बताते हैं। हम सोच रहे हैं कि आगे ये काम करेंगे। तो जो काल सूचक है पुरातन, नवीन, चिरंतन। रंग सूचक है, रंग सूचक में हम बताते हैं काला घोड़ा, हरा केला, नीला आसमान, पीला वस्त्र। इस तरीके से हम रंग के बारे में बताते हैं। और रंगों को विशेषण में तो बहुत महत्व है। आसमान को नीला बताया जाता है। किसी की भगवान कृष्ण की जब तुलना की जाती है तो उनके पीताम्बर को पीले वस्त्र में बड़े सुंदर लगते हैं। यानी वस्त्र तो वस्त्र होता है, पर पीले वस्त्र में वो सुंदर लगते हैं। यानी कि पीला क्या हो गया? विशेषण हो गया। स्वाद सूचक, हम लोग भोजन करते हैं और कोई चीज़ खट्टा लग रहा है हमको, तो कहते हैं बहुत खट्टा है, या आम बहुत मीठा है, सब्जी बहुत तीखी हो गई है। नमकीन, यानी कि जिस कोई भी खाने की चीज़ों में हमको बढ़िया स्वाद है, तो नमकीन है, यानी कि नमक का स्वाद आ रहा है, नमकीन है। तो इस तरीके से स्वाद सूचक हो गया। तो गुण सूचक, दोष सूचक, काल सूचक, रंग सूचक, स्वाद सूचक। अब जरा हम थोड़ा पदार्थ सूचक भी देखते हैं। हो गया। दशा सूचक है। अब दशा माने स्थिति क्या है? दशा तो मोटा, पतला, कमजोर, हल्का, भारी। यानी में कोई सामान हम उठाए हुए हैं और बहुत ज़्यादा वजन ज़्यादा है, उठा नहीं पा रहे हैं, तो हम कहेंगे बड़ा भारी सामान है। जल्दी से उठा लिए तो हल्का सामान है। दुबला पतला व्यक्ति है, बड़ा कमजोर व्यक्ति है। ये पतला लड़का है, ये मोटा लड़का है। तो ये हो गया दशा सूचक। फिर स्थान सूचक। अब देशी, जैसे कोई सामान हम मंगवाए हैं, तो हमारे घरों में सामान कुछ देसी होते हैं, कुछ विदेशी होते हैं, कुछ शुक्र, हाँ। तो दशा सूचक में जैसे बच्चे क्या देखते हैं, कौन सा काटते हैं, मोटू पतलू वो देखते हैं। अब मोटू मोटा है और पतलू पतला है, कमजोर है बेचारा पतलू, हल्का भी होगा वो, और मोटू मोटा है तो भारी भी होगा। फिर स्थान सूचक है देशी, विदेशी, बाहरी, भीतरी। यानी कि देशी हमारे घरों में सामान आता है, मान लीजिए हमारे घर के हम लोग बाजार से सामान खरीद के लाते हैं। अब जो चाइनीज सामान है, अब मान के चलिए चाइनीज सामान को क्या कहेंगे? विदेशी सामान कहेंगे। और देसी सामान जो हमारे देश में बनते हैं, जो घरेलू सामान है, देश में बनते हैं, इससे औषधि होता है, तो हम क्या कहते हैं? काढ़ा पीते हैं, जो देशी औषधि है। तो देशी और विदेशी हो गया, विशेषता हो गई कि हो गया। फिर पदार्थ सूचक, यानी कि किसी कपड़े की विशेषता बतानी हो। अब कपड़ा तो कपड़ा है, पर हम कभी कभी बताते हैं अरे ये कपड़ा सूती है, ये कपड़ा सूती है, रेशमी है। तो सूती कपड़ा, रेशमी कपड़ा, फौलादी जिस्म, यानी बहुत मजबूत जिस्म है, बहुत मजबूत शरीर है। कटीली झाड़ियाँ, झाड़ी तो झाड़ी है पर कैसी है? कटीली है, कांटे लगे हुए हैं उसमें। और दिशा सूचक है पूर्वी, उत्तरी, दक्षिणी, पश्चिमी। यानी कि मान लीजिए पूर्व दिशा में, अब आपको जाना है पूर्व दिशा में क्या है, आप दोस्त को बता रहे हो कि पूर्वी, यहाँ से पूर्व दिशा में मेरा घर पड़ता है। उत्तरी, फेमस चीज बताती हूँ मैं आपको, भारत के उत्तर में क्या है? हिमालय पर्वत है, जो क्या करता है? प्रहरी का काम करता है, यानी कि रखवाली करता है हमारे भारत देश की। दक्षिण में सागर है, सुना होगा आपने। उत्तर में दक्षिण में चरणों को धोता, उत्तर में रखवाली करता पर्वतराज विराट है, दक्षिण में चरणों को धोता सागर का सम्राट है। दक्षिण में क्या है? सागर है, और उत्तर में पर्वतराज हिमालय है, जो हमारे देश की सुरक्षा करता है। और पश्चिम में अगर मान लीजिए तो क्या है? रेगिस्तान। राजस्थान के जो
सहारा मरुस्थल है वो हमारे देश के पश्चिम में स्थित है। चलो सॉरी, सहारा मरुस्थल मैंने बोल दिया। पश्चिम में थार का मरुस्थल जो राजस्थान में है वो हमारे देश के पश्चिम भाग में स्थित है। इस तरीके से दिशा सूचक विशेषताएं हो जाती हैं। तो आपने समझा यहाँ पे विशेषण क्या है। तो एक बार फिर से हम दोहरा देते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। अब विशेष्य क्या है, जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य कहलाता है। जिन संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य है। और जो बड़ाई करते हैं, बुराई करते हैं, जो भी करते हैं वो विशेषण है। तो इस तरीके से आपका गुणवाचक विशेषण आज कंप्लीट हो गया। अब अगले दिन हम लोग क्या पढ़ेंगे, परिमाणवाचक विशेषण। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार है और अगले दिन मिलेंगे हम नए वीडियो के साथ और आपको बताएंगे कि परिमाणवाचक विशेषण क्या है।